वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट आर्यन सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 की इंग्लिश पास पेपर्स 2020 से लेकर 2021 तक। तो आइए सेमेस्टर 1 हम डिस्कस करते हैं। लम्स के एग्जामिनेशन पेपर है ये 2020 का। तो पहला सवाल है इसका, ये सब्जेक्टिव पेपर है। डिस्क्राइब ऐसे राइटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे टाइप्स ऑफ एन ऐसे। तो इस पे मेरा एक रिकॉर्डेड लेक्चर है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन एक ऐसे का स्ट्रक्चर है और उसकी जो जितनी टाइप्स है, नरेटिव, आर्गुमेंटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एसेज, तमाम एसेज के ऊपर मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं इसी चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स होगा। टेररिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी, द चॉइस ऑफ प्रोफेशन, करप्शन फ्री सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन इन डिटेल एन इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स इन आवर डेली लाइफ। कम्युनिकेशन स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है, इस पे भी मैंने डिफरेंट लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, आप उसे देख सकते हैं। हम ग्रामर पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के राइट द करेक्ट टेंस या करेक्ट फॉर्म आप कह लें उसको, करेक्शन करनी है सेंटेंसेस में आपने। आई हैड गॉन कराची टू हैदराबाद, तो इसमें गॉन के बाद आप फ्रॉम लगा देंगे। आई हैड गॉन फ्रॉम कराची टू हैदराबाद। नंबर 2 है वर्दे पब्लिशिंग न्यूज़पेपर, तो इसमें ये सवाल है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा और न्यूज़पेपर को आप मिला देंगे, स्पेसिंग खत्म कर देंगे, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है आई सॉ हिम व्हेन ही हैपन टू विजिट माय होम, तो हैपन टू विजिट जो है ये इसमें गड़बड़ है। हैपन मीन्स समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो रहा हो, तो बेसिकली विजिट किया उसने मेरे घर, तो मैंने उसको देखा, तो आई सॉ हिम व्हेन ही visited my home या when he was visiting my home। उसके बाद नंबर 4 है had he been pleading your case for 5 years, इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आप। उसके बाद है a drowning man catches at a straw, इसमें straw अलग है, आ अलग है, इन दोनों को सेपरेट करना है, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, drowning man catches at a straw। फिर है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, तो रीडिंग पैसेजेस के ऊपर मेरे लेक्चर रिकॉर्डेड हैं, वो आप देख सकते हैं। फिर सेमेस्टर 2 है पोस्ट आर्यन का 2020 का। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट अ पैराग्राफ ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। अब टेक्नोलॉजी एंड इट्स यूज इन मॉडर्न वर्ल्ड है, लॉकडाउन एंड इट्स एडवांटेजेस, ऑनलाइन एजुकेशन, आउटडोर गेम्स। क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंशिएट बिटवीन स्कैनिंग एंड स्किमिंग रीडिंग टेक्निक्स। ये जो रीडिंग टेक्निक्स स्कैनिंग और स्किमिंग है, इस पे भी मेरा एक कंप्लीट लेक्चर रिकॉर्डेड है, वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज रिफ्लेक्टिव राइटिंग एक्सप्लेन विद एग्जांपल, तो रिफ्लेक्टिव राइटिंग पे भी मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है और एग्जांपल के साथ। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर सेंटेंसेस, इसमें कुछ फ्रेजेस है, कुछ सेंटेंसेस है कंप्लीट। फ्रेजेस में इडियम्स हैं ज्यादातर। रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये जो रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स है ये इडियम है, यानी मौसलाधार बारिश होना, इसकी मीनिंग ये है। अगर आपको मीनिंग पता होगी तो आप सेंटेंस बना सकते हैं इजीली, तो आप इट इज लगा देंगे इसके आगे, इट इज रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स फुल स्टॉप, तो ये सेंटेंस हो गया कि बारिश हो रही है, मौसलाधार बारिश हो रही। एप्पल ऑफ माई आई, यानी आंख का तारा होना, बेसिकली इडियम है। एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आंख का तारा होना, प्यारा होना किसी को, यानी आई एम एन एप्पल ऑफ माई पेरेंट्स आई, तो ये सेंटेंस हो गया कि मैं अपने पेरेंट्स की आंख का तारा हूँ। ही इज एन एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आई, शी इज एन एप्पल ऑफ हर पेरेंट्स आई। फिर इट इज अ स्मॉल वर्ल्ड, तो ये तो कंप्लीट सेंटेंस है। अनदर सेंटेंस इसके साथ आप बना सकते हैं, इट इज अ स्मॉल वर्ल्ड सो वी आर हेयर फॉर सोजोन, हम यहाँ मुख्तसर आर्जी वक्त के लिए। उसके बाद है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, ये प्रोवर्ब है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, वक्त और मौज किसी का इंतजार नहीं करते, तो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम बिकॉज टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। फिर लास्ट इडियम है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब है सिक महसूस करना, कमजोर महसूस करना, बीमार महसूस करना। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, इसका मतलब मैं आज बीमार हूँ। नंबर 5 है ग्रामर कर लेते हैं इसको भी डिस्कस, कि शी हैज प्रिपेयर्ड हर प्रोजेक्ट, ये चेंज द वॉइस है।
तो मैंने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव पे भी अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, तो हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और एक्टिव से पैसिव में चेंज कर देते हैं। डू एज डायरेक्टेड है तो शी हैज प्रिपेयर्ड हर प्रोजेक्ट, तो हम कर देंगे ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ले आएंगे, हर प्रोजेक्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय हर, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव बीन रहेगा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद ही सेड आई एम टायर्ड, उसने कहा कि मैं थक गया हूं, तो इसको आपने स्पीच बदलनी है। डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट करना है, इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट करना है। तो ही सेड आई एम टायर्ड का इनडायरेक्ट ही हो जाएगा, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। अब कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास खत्म हो जाएंगे, मीनिंग रिमेन सेम। फिर है आई गॉट अ प्राइज, इसकी आपने वॉइस चेंज करनी है, तो अ प्राइज वाज गॉटन बाय मी या अ प्राइज वाज गॉट बाय मी। फिर उसके बाद है दे सेड वी आर इंजॉइंग हियर, आपने इसकी स्पीच बदलनी है। ये डायरेक्ट है, जो कॉमास और इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस है तो वो डायरेक्ट है, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है वो इनडायरेक्ट है। तो दे सेड वी आर इंजॉइंग हियर, दे सेड दैट दे वर इंजॉइंग देयर। उसके बाद लास्ट है, इसकी भी वॉइस बदलनी है, दे आर कलेक्टिंग मनी फॉर डोनेशन, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा मनी इज बीइंग कलेक्टेड बाय देम फॉर डोनेशन। इसी तरह सेमेस्टर 2 है, पोस्ट आर इन इंग्लिश 2015-17 और एग्जामिनेशन है 2016 का। तो पहला क्वेश्चन तो पैसेज के ऊपर है, और नंबर 2 जो है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, वैल्यू ऑफ साइंस इन एवरीडे लाइफ, यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ इंटरनेट, नर्स, एंजल और डेविल, माय आइडियल ऑफ हैप्पी लाइफ। अब डू एज डायरेक्टेड हम इसमें कर लेते हैं। शी सेज शी इज वर्किंग हार्ड, तो इसका आपने इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी शी सेज दैट शी इज वर्किंग हार्ड, यानी ये जो शी इज वर्किंग हार्ड ये इट रिमेन सेम बिकॉज रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है। शी सेज शी इज वर्किंग हार्ड तो हो जाएगा शी सेज दैट शी इज वर्किंग हार्ड। फिर है बी द टीचर सेड डू नॉट बी नॉइजी, अब इसको आपने इसमें भी स्पीच बदलनी है। द टीचर सेड दैट द टीचर फॉरबैड द स्टूडेंट टू बी नॉइजी, एक तो ये हो जाए द टीचर फॉरबैड द स्टूडेंट टू बी नॉइजी, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नॉट टू बी नॉइजी, इस तरह भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद है आई सेड दैट आई हैड नॉट बीन इन द क्लास, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। बेसिकली इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, जैसे मैंने आपको बताया कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में, तो ये कहना चाह रहे हैं आपने इसको डायरेक्ट में बदलना। आई सेड I have not beaten, I had not been in the class. उसके बाद है make active, my dog was being beaten by the man, तो इसका एक्टिव हो जाएगा the man was not beating my dog, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में पैसिव है तो पास्ट कंटिन्यूअस में ही एक्टिव बनाएंगे। he could not be hit the ball, बेसिकली सेंटेंस ये होना चाहिए था ही कुड नॉट हिट द बॉल, तो आपने इसका पैसिव बनाना है द बॉल कुड नॉट बी हिट बाय हिम, क्योंकि हिट की थर्ड फॉर्म भी हिट है। फिर है चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इसमें एक करेक्ट है आंसर, तो ऑलमोस्ट एवरीवन डैश हर्ड ऑफ देम, ऑलमोस्ट एवरीवन हैज हर्ड ऑफ देम, एवरीवन क्योंकि वो इंडिविजुअल सिंगुलर लिया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर सिंगुलर वर्ब। नंबर 2 है वेयर आर प्लानिंग टू गो टू डैश स्पेन डैश इंग्लैंड ड्यूरिंग द हॉलीडेज, तो इसमें हो जाएगा वेयर आर प्लानिंग टू गो टू आइदर स्पेन और इंग्लैंड ड्यूरिंग द हॉलीडेज, तो इसमें या तो स्पेन जा रहे हैं या फिर इंग्लैंड जा रहे हैं। उसके बाद है नंबर 2 द सेंटेंस दैट स्टेट्स द मेन आइडिया इज कॉल्ड, जो मेन आइडिया रखता है सेंटेंस वो क्या कहलाता है, सपोर्टिंग डिटेल कहलाती है या ट्रांजिशनल सेंटेंस कहलाता है। थीसिस स्टेटमेंट है, प्लान ऑफ डेवलपमेंट है, तो उसको थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं जिसपे पूरी बॉडी बनती है ऐसे राइटिंग। फिर है उसके बाद प्लेज वर अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन शेक्सपियर्स टाइम डैश दे कंटिन्यू टू बी पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट टुडे, हाउएवर, ठीक है, ताहम अब जो है ये बन चुके हैं पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट।
फिर उसके बाद है अगला के एन इफेक्टिव पैराग्राफ और ऐसे रखता है, क्या रखता है, मेक्स अ पॉइंट या फिर प्रोवाइड्स स्पेसिफिक सपोर्ट है, ए एंड बी है, या फिर डज नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये ए और बी दोनों है कि उसमें एक पॉइंट भी होता है एक इफेक्टिव पैराग्राफ में और प्रोवाइड्स स्पेसिफिक सपोर्ट भी देता है। तो इसमें जो थे आपको जो सवाल थे कोई 5 करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एनी थ्री विद एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स ईच। रन ऑन सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फ्रैगमेंट, पैरेलल, स्ट्रक्चर, मिसप्लेस मॉडिफायर, डेंगलिंग मॉडिफायर। ये तमाम टॉपिक्स काफी बड़े टॉपिक्स हैं। हर टॉपिक पे इंडिविजुअल मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया, तो आप उसको इसी चैनल पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। इन सेंटेंसेस को आपने पैसिव में, इसको देख लेते हैं। पीपल स्पीक इंग्लिश इन इंग्लैंड, तो इसका पैसिव हो जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड बाय द पीपल। फिर है बी, वी मस्ट लर्न आवर लेसन, तो आवर लेसन मस्ट बी लर्न बाय अस। दे विल वॉच अ गुड मूवी विल बी वॉच बाय देम। लेट्स ईट सम फ्रूट, let some fruit be eaten. We can change the circumstances of Pakistan. The circumstances of Pakistan can be changed by us. Question number 7 है what do you feel is the purpose of medical school? और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपने अपने वर्ड्स में लिखना है उसका आंसर के मेडिकल स्कूल का पर्पस क्या है, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है। फिर है उसके बाद लास्ट क्वेश्चन के राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। वैल्यू ऑफ साइंस इन एवरीडे लाइफ है, इनजस्टिस इन नर्सिंग प्रोफेशन, बेगरी इन द सिटीज ऑफ सिंध, और उसके बाद है माय आइडियल ऑफ हैप्पी लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।